Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School Bihari here. Assalamu alaikum G class. How are you all? I hope you all will be fine. Students, today we are going to start our chapter number 12, that is social education. First of all, I'll share the objectives. Students, after studying this lesson, you will be able to define social education, know their and students, you will know about your basic rights. You will know about protection, security, education, and healthcare. So, our topic is social education. First of all, we will discuss the basic needs of the children. Students, every child has the right to live and prosper. Parents are responsible for providing basic needs to their children. The basic needs of every child are to have shelter, nourishment food, clean drinking water, education, healthcare, protection and security. Students, हर बच्चे का हक होता है कि वो जिंदा रहे, फले फूले, तरक्की करे, कामयाबी हासिल करे, और पेरेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उसकी वो बेसिक नीड्स को पूरा करें. तो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन की यानी कि बच्चों की बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती हैं? शेल्टर यानी कि होम, नरिशमेंट फूड अच्छा खाना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर साफ पीने का पानी, एजुकेशन तालीम, हेल्थ केयर, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हर बच्चे की बेसिक नीड्स हैं जो कि उसे मिलनी चाहिए, और ये प्रोवाइड किसने करनी होती हैं? पेरेंट्स ने. ठीक है. The children should be fed properly with a nourishing diet. They must have clean drinking water. They should be clothed. They should have a home. स्टूडेंट्स, हर बच्चे का ये हक है कि उसको अच्छी फूड दी जाए, नरिशिंग डाइट दी जाए, उसको पीने का साफ पानी प्रोवाइड किया जाए, और यानी कि उसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए जाएं, और उसके पास रहने के लिए एक घर हो. ठीक है. ये उसकी बेसिक नीड्स हैं. ये उसकी नीड्स जो है वो पूरी होनी चाहिए. Every child must have the facilities for primary education. Schools should be available in every community. Some schools are run by government while others are private schools. Students, बच्चों के लिए स्कूल अवेलेबल होने चाहिए हर कम्युनिटी में. कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जिनको गवर्नमेंट रन कर रही होती है, और कुछ स्कूल्स प्राइवेट होते हैं. There are many children who have the opportunity to go to school. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो स्कूल जाते हैं, बट देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु आर नॉट सो फॉर्चुनेट एज ड्यू टू पॉवर्टी दे कैन नॉट गो टू स्कूल. और स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन वो इतने फॉर्चुनेट नहीं होते, वो पॉवर्टी की वजह से यानी कि गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा पाते. These children are not sent to school as they are needed at home to help their parents. Some are sent to work to earn a living at a very young age. और स्टूडेंट्स वो इस वजह से पढ़ने नहीं जा सकते, उनको स्कूल इसलिए नहीं भेजा जाता क्योंकि उनके पेरेंट्स को उनकी हेल्प की जरूरत होती है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही मतलब थोड़ी एज में, बहुत ही यंग एज में उनको काम पर लगा दिया जाता है. चाइल्ड लेबर शुड बी डिस्करेज्ड. If free schools or schools that offer education at a nominal fee are provided, then this may change. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हर कम्युनिटी में स्कूल्स अवेलेबल होने चाहिए, और चाइल्ड लेबर को डिस्करेज करना चाहिए. मतलब कि ऐसे बच्चे जिनको बहुत ही यंग एज में काम पर लगा दिया जाता है, तो उनको स्कूलों में भेजना चाहिए, उनको भी तालीम दी जानी चाहिए. वो ऐसे इकदाम करने चाहिए कि वो भी स्कूल जा सकें, वो भी पढ़ें लिखें. उनका भी हक होता है पढ़ना लिखना. और स्टूडेंट्स, चाइल्ड लेबर किस तरह से खत्म की जा सकती है? इट इज आवर ड्यूटी टू असिस्ट चिल्ड्रन एंड create an opportunity for them
to seek education, to learn and develop skills, they will be able to earn and live a happy life. तो स्टूडेंट्स स्कूल्स जो हैं ऐसे स्कूल्स में वो बच्चे पढ़ सकते हैं जो कि जहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री हो या जहाँ पे फी बहुत ही कम हो, और ऐसे स्कूल्स में जाके वो बच्चे भी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी ड्यूटी है कि हम चिल्ड्रन को असिस्ट करें और उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो तालीम हासिल कर सकें, और इसके अलावा उनकी जो अच्छी स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकें, और इसके अलावा पढ़ने लिखने के बाद वो इस काबिल हो सकें कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। लैक ऑफ एजुकेशन लीड्स टू पॉवर्टी and is never good for a nation. The government of Pakistan has made primary education compulsory for all its citizens. तो स्टूडेंट्स, जो लैक ऑफ एजुकेशन है यानी कि तालीम की जो कमी है वो ज़्यादा गुर्बत की तरफ लेके जाती है, और ये नेशन के लिए भी अच्छा नहीं होता। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसने प्राइमरी एजुकेशन हर सिटीजन के लिए कंपलसरी कर दिया, मतलब जितने भी पाकिस्तान के सिटीजन हैं उन सब के लिए प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है। हेल्थ केयर, children often get sick as they are young and tender. There should be hospitals, clinics and proper healthcare facilities for every child. स्टूडेंट्स, बच्चे जो होते हैं वो अक्सर बीमार हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही नाजुक होते हैं। देयर शुड बी हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, तो उनके लिए हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स होने चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके, और ये फैसिलिटीज तमाम बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए। एवरी फैमिली हैज फैमिली फिजिशियंस टू अटेंड द सिक इन अ फैमिली, और जितनी भी फैमिलीज होती हैं उन सबका एक फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली फिजिशियंस होते हैं। Children should be vaccinated against diseases. This protects them from communicable and deadly illness. Polio and hepatitis B vaccines are mandatory for all newborns. Students, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीजेस, मतलब जो डेडली डिजीजेस होती हैं उनसे बचने के लिए उनकी वैक्सीन की जानी चाहिए। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कम्युनिकेबल एंड डेडली इलनेस, तो इससे उनको खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है। पोलियो और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो तमाम जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए जरूरी है। Some families can't afford the services of private doctors that take their children to government hospitals. Nearly every city has government hospitals or dispensary where medical attention is free of cost. स्टूडेंट्स, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि प्राइवेट डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, और तकरीबन हर शहर में गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज हैं जहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। उनको मेडिकल जो अटेंशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे उसकी कोई कीमत नहीं होती। इन रूरल एरियाज, lady health workers create awareness about important health and hygiene issues. Basic health units have been established to address the basic health problems throughout Pakistan. स्टूडेंट्स, जो रूरल एरियाज हैं यानी कि जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो हेल्थ और जितने भी हाइजीन इश्यूज हैं इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करती हैं, और बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वो कायम किए जाते हैं। जहाँ पाकिस्तान में जितने भी बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए क्या काम किया गया है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, children should be protected from danger. They should not be left unattended at a young age. Dangerous materials, medicines and sharp objects must be kept out of reach of the
children. They should not be followed to. They should not be allowed to wander alone in streets, parks, and public areas, especially after dark. तो स्टूडेंट्स बच्चों की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है. दे शुड नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड. उनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, मतलब उन पे हमेशा तवज्जो रखनी चाहिए एट अ यंग एज, जबकि वो बहुत ही यंग एज में होते हैं. डेंजरस मटेरियल्स वगैरह जितने होते हैं, मेडिसिन और जो तेज धार आलात होते हैं जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स, इन सबको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए. दे शुड नॉट बी अलाउड टू वेंडर अलोन इन स्ट्रीट्स. और उनको मतलब गर्मियों में फिरने की ऐसे इजाज़त नहीं होनी चाहिए पार्क्स और पब्लिक प्लेसेस. और स्पेशली जब अंधेरा हो जाए तो उसके बाद बच्चों को इस तरह से फिरने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए. Okay, students, it's your assessment time. Fill in the blanks. Every child has a right to live and prosper. Okay, students, बाकी blanks आप खुद fill करेंगे. Dash are responsible for providing basic needs to the children. Children should be fed properly with our dash diet. Children should be dashed from danger. They should not be allowed to dash alone in streets, parks, and public places, especially after dark. Okay, students, I hope you have understood the lecture. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.